आवाज कम कीजिए अब। लास्ट आपने चाल दूरी समय वाला टॉपिक किया था, उसके कुछ एक दो क्वेश्चन बाकी हैं, वो हम कर लेंगे, ठीक है। अभी जो आज का आपका टॉपिक रहेगा वो ट्रेन से रिलेटेड रहेगा। जितने भी रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न रहेंगे उनको हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो चाल दूरी समय मैंने आपको दो टाइप बताए थे कि आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो इस प्रकार भी हो सकती है, किलोमीटर प्रति घंटे में। कैसी हो सकती है? किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर ऐसे आपकी स्पीड हुई तो आपकी जो दूरी होगी वो किलोमीटर में होगी और समय आपका घंटे में होगा। ऐसा ही था फर्स्ट पैटर्न। सेकंड क्या था कि अगर आपके पास स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में हुई तो आपकी जो दूरी रहेगी वो मीटर में रहेगी और समय आपका सेकंड में रहेगा। उसमें आपको सोचना पड़ता था कि क्या किया जाए, कि आप ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ। ट्रेन वाले टॉपिक में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपको करना क्या, डायरेक्ट ही आप आइडिया लगाओ कि आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, ये वाला नहीं करना। क्लियर? आपकी स्पीड जब भी रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन हो, स्पीड हमेशा ही किसमें होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। दूरी किसमें होनी चाहिए? और समय? अगर ये ना हुआ तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये कैसे करते हो ये आप सभी जानते हो, क्योंकि हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम में फर्स्ट क्लास में ये बता दिया था, ठीक है जी। तो अभी होता क्या, इसके 3-4 पॉइंट अगर आपने वो समझ लिए तो समझो आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा ये। तो ध्यान से देखिए इनको। अभी इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेलगाड़ी होगी, जैसे ये मान लिया आपने, ये क्या है? रेलगाड़ी। यहां पर कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वृक्ष हो सकता है, कोई खंभा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ये वाली चीजें होती हैं और एक ट्रेन आए, इनको क्रॉस करके जाए, पार करे इनको, यानी कि आप ये मानिए कि ये वाली ट्रेन है, ठीक है। अब आपको अगर पूछा जाए कि क्या अभी इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को क्रॉस कर लिया, तो नहीं किया। अब तो ये क्रॉस कब करेगा? जब ये यहां पहुंच जाएगा, इस प्रकार से ऐसे ही करेगा। यानी कि इसको क्रॉस करने के लिए इस व्यक्ति को या इस ट्रेन को अपनी पूरी की पूरी लंबाई कवर करनी पड़ेगी। समझिए वाली बात। तो कैसे करोगे आप इसको? जो ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई जो होगी आपकी, वही क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी इस कंडीशन में? दूरी हो जाएगी। समझे बात को? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगर ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी पुल को, सुरंग को, इन सब चीजों में किसी को भी, ठीक है, या फिर कोई दूसरी ट्रेन भी आ सकती है, अगर उसको पार करे तो मतलब क्या होगा? इसको उठा के यहां पे रखना पड़ेगा, तो इसको ये भी क्रॉस करना पड़ेगा, प्लस अपनी लंबाई भी क्रॉस करनी पड़ेगी। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास हो जाए तो आपकी जो दूरी होगी वो ट्रेन प्लस इनमें से जो भी हो वो, उनको जोड़ के आएगी हमेशा, ठीक है। याद कैसे रखोगे अब? व्यक्ति, वृक्ष, खंबा, इनकी जो अपनी दूरी होती है, अपनी लंबाई चौड़ाई होती है, वो हम 0 मान के चलते हैं। तो क्या बची? केवल ट्रेन। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी उसको जोड़ेंगे। अगर इनमें से आए, देखो प्लेटफॉर्म भी कुछ लंबा होगा, 100 मीटर, 200 मीटर, कुछ भी हो सकता है। पुल भी ऐसे होगा, सुरंग भी ऐसे होती है, दूसरी ट्रेन भी ऐसे होती है। ट्रेन में हम दोनों को जोड़ के चलेंगे तो दूरी आ जाएगी आपके पास। कोई डाउट नहीं इस बात पे? ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद अगर आपके पास इस साइड से कोई ट्रेन जाए, ठीक है जी, सामने से भी कोई ट्रेन आ जाए, कोई ट्रेन आए, व्यक्ति आए, कुछ भी आ सकता है। अगर आमने सामने से दो आ जाए तो ये मान के चलिए कि 100 मीटर और ये 200 मीटर। क्लियर?
वो साइड से जो ट्रेन आई 100 मीटर की थी, इस साइड से जो ट्रेन गई वो 200 मीटर की थी। तो आप ये बताएं कि इसमें दूरी कितनी होगी? दूरी कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। अभी तो कहा मैंने कि दूरी आपकी हमेशा जुड़ के आएगी। दूरी कैसे आएगी? अगर मैं बात करूं चाल की, स्पीड की अगर मैं बात करूं, तो स्पीड का क्या चक्कर होता है? आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि दो गाड़ियां या कुछ भी है ना, कि दो गाड़ियां 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टकराई। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों गाड़ियां 240 की स्पीड पे थी वो? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? क्या पता इनमें से एक गाड़ी 100 की स्पीड पे हो, दूसरी 140 पे, ऐसा हो सकता है। परंतु जब भी आपको बताया जाएगा तो इनको दोनों को जोड़ के बताएंगे। क्लियर? परंतु कंडीशन ये होगी कि वो जो टक्कर लगेगी उनकी वो आमने सामने की लगेगी। ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी आगे जाए पीछे से कोई टक्कर मार दे तब नहीं जोड़ोगे आप। ये कंडीशन कब रहेगी? जब आमने सामने से दो चीजें आए तो उनकी स्पीड हमेशा प्लस होगी। क्लियर? एक पॉइंट। अगला पॉइंट, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आया, ऐसे अपोजिट में आएंगे तो प्लस, अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे दोनों तो स्पीड को आप माइनस करोगे। मान के चलो इस साइड ही ट्रेन चली है, इस साइड ही आप चलना शुरू करो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पॉइंट क्लियर हुए ये वाले? यही काम आएंगे आपके, इसके ज्यादा आपके कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, 4-5 पॉइंट बस इतने से ही है इसमें। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वैसे ही छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक, क्या कहा गया? एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहां से समझोगे आपकी रेलगाड़ी की लंबाई से मतलब क्या होगा? यहां पे दूरी निकालनी है आपको, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय होता है। समय आपका सेकंड में है, और मैंने सबसे पहले क्या शुरू किया था इसमें कि आपकी जो चाल होनी चाहिए वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हो आप? 5/18 के साथ गुणा करोगे। इस कंडीशन को जानते हो ना आप सभी? किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए गुणा करोगे 5/, और अगर इससे इस साइड आना हो तो ठीक है जी, ऐसे ही होगा। तो आप इसको चेंज करोगे, 90 गुणा में 5/18, 5 तो कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकंड। चाल आपकी आ चुकी, समय आपका आ चुका। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना में समय। तो 25 गुणा में कितना बनेगा? 250 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आई? कोई डिफिकल्ट तो नहीं था? आसान है क्वेश्चन? ऐसे ही रहेंगे, बहुत ही आसान रहेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, बस आप चलते रहे इसके साथ साथ। ठीक है, अगर बीच में आपका ध्यान हटा तो वैसे भी ट्रेन वाला टॉपिक है, दुर्घटना घट सकती है। आगे ऐसा ही एक और कीजिए आप। कहता है कि आपकी जो स्पीड थी ट्रेन की वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कोई रेलगाड़ी 460 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी है? 460 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक वृक्ष को पार करने में कितना समय लगाएगी? 460 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक वृक्ष को पार करने में कितना समय लगाएगी? कितना आएगा? इजी है क्वेश्चन तो।
कितना है कल्पना? 23 और ये सभी का। देखिए आपको क्या निकालना है? समय निकालना है। और समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल भाई। समय तो निकालना है, ठीक है। दूरी कितनी दी है? 460 मीटर, बिल्कुल सही दी है। चाल देखिए आप इसकी, किसमें दी है चाल? किलोमीटर, गलत दी है। किसमें होनी चाहिए? चेंज कर दो। 72 गुणा में 5 बटे 18, 18 4 72, 5 4, ठीक है जी। तो नीचे 20 मीटर पर सेकंड, काट दो। कितना आएगा? 23 सेकंड। कितना आ जाएगा? 23 सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनी बात? यहां पे देखते रहना तभी बनेगी बात। एक और ऐसा ही क्वेश्चन करें। चार 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक वृक्ष को पार करने में 15 सेकंड का समय लगाती है। 15 की जगह पे आप 25 कर लो। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को, वृक्ष को, व्यक्ति को, किसी को भी पार करने में 25 सेकंड का समय लगाती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? अब की बार चाल निकालनी है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? दूरी बटे। तो दूरी कितनी दी और समय कितना दिया? काट दो फिर 400 को 25 से, कितने पे? 16 पे। परंतु कंडीशन क्या रहेगी? उसने कहा किलोमीटर प्रति घंटे में बताएं। ये तो आपका जो आया मीटर पर सेकंड में आया था, तो 16 गुना में 18 बटे 5 करना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखिए, 400 बटे 25। अब ये क्या है आपके पास? चाल आ चुकी है ना? कितनी? 400 बटे 25 मीटर पर सेकंड। आपको किसमें चाहिए? तो 18 बटे 5 कर दो आप, ठीक है। 25 से काटोगे, ये किस पे कटेगा? 16 पे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 16 गुना में 18 नीचे 5, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। कितना आएगा? 57 के आसपास। वो है ना, इसको आप पॉइंट में चेंज कर लो। 1.2 आएगा ये, नहीं 5 1 नहीं आएगा, 2 आना चाहिए। 2 आएगा। 3.2 इंटू ये 18 3 54, या 18 दूनी 36, 3 बनेगा, 18 3 54 और 3 57, ठीक है। एक के बाद पॉइंट था तो ये लगा, तो 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। कितना आ जाएगा आंसर? 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? निर्ज 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी किसी वृक्ष को पार करने में 20 सेकंड का समय लगाती है। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कोई रेलगाड़ी 20 सेकंड का समय लगाती है, तो आपको बताने की उसकी लंबाई कितनी होगी, यानी कि दूरी बतानी है आप। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है?
चाल गुना कितना आएगा आंसर? सबसे पहले क्या काम रहेगा, इसको चेंज करना। तो 108 गुना में 5 बटे 18 6 5 6 30 मीटर पर सेकंड। अब चाल गुना में समय कर दो, चाल ये रही, समय ये रहा, तो कितना आएगा? 600 मीटर। ठीक है जी, कितना आ जाएगा? 600 मीटर आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये तो नॉर्मल थे, इसमें केवल ट्रेन होती थी आपकी। अब आने वाले क्वेश्चनों में प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, सुरंग हो सकती है, पुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों करेंगे। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 150 मीटर लंबे पुल को 150 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? कितना आएगा आंसर आपका? 400 बटे 15। कैसे आएगा देखो, एक ये वाली तो थी रेलगाड़ी, ठीक है, ये वाला था प्लेटफॉर्म। अब ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी। मैंने कंडीशन क्या दी थी कि आपको दूरी यानी कि जिनकी लंबाई होगी हमेशा ही जोड़नी है। तो आप इनको जोड़ो, कितना आएगा? 400 मीटर। तो ये 400 मीटर क्या दूरी। अब आपको क्या दिया और चाल, चाल किस में होनी चाहिए आपकी? मीटर पर सेकंड में। कितना आएगा 5 बटे 18 के हिसाब से? 15 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर लिखा 15 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है आपको? समय निकालना है, और समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे, ठीक है जी, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। 5 दिए 15, 5 8 40 यानी कि 80 बटे 3। ठीक है, तो ये आपके सेकंड आ जाएंगे। कितना आएगा समय? 80 बटे 3 सेकंड। क्लियर है जी यहां तक? आगे लिखिए। तीस मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? कितना आएगा? 35। तो आप सबसे पहले ये ट्रेन, ठीक है, और ये दोनों को जोड़ोगे, कितना आएगा? कितना आएगा?
350 मीटर। और ये कितना दिया था, चाल कितनी आपकी 30 मीटर पर सेकंड। क्या निकालना है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे, ठीक है जी, ये सेकंड आ जाएंगे आपके 0 के साथ 0, यानी कि 35/3 सेकंड। कितना आ जाएगा, 35/3 सेकंड। किसकी नहीं आया समझ में, कोई ऐसा बच्चा जिसके समझ में नहीं आया है, ऐसा कोई, दोबारा कराना। देखिए एक तो ट्रेन दी थी और ये पुल दिया था, ठीक है, तो इनकी दोनों की लंबाई दी गई है, और मैंने सबसे स्टार्टिंग में पॉइंट बताया आपको कि जो इनकी लंबाई होगी वही आपकी दूरी होगी, और कंडीशन आपकी हमेशा क्या रहेगी, दोनों जुड़ेंगे। तो हमने देखा दोनों को जोड़ के कितना बना, 350, ठीक है, तो ये मीटर में आएगा और ये दूरी बन जाएगी आपकी। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट उसने दिया 30 मीटर पर सेकंड की चाल, ठीक है, तो हमने दूसरा पॉइंट लिख दिया। अब पूछा क्या, समय, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी ये थी, ये चाल ये, तो हमने निकाल दिया, ठीक है, ऐसे ही था ना। तो 35/3 सेकंड। आपका क्या डाउट है वो पूछिए, कुछ मीटर सेकंड, ये पहले ही है, ये पहले से ही आपको मीटर पर सेकंड में दिया गया है। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में होता फिर चेंज करना पड़ता आपको, ठीक है, मान के चलिए कि चलो है ये, तो फिर चेंज करोगे इसको, 30 गुना में 5/18, 6 3 6 5, तो कितने पे 25/3, कितना आएगा ये 25/3। फिर आप यहाँ पर 25/3 रखोगे, फिर ऊपर लिखोगे 350, नीचे 25 गुना में 3, तो ये आएगा 4 3 12 2 14, कितने पे कटेगा 14 पे, और 14 दिए 42 सेकंड, कितना बन जाएगा फिर 42 सेकंड आ जाएगा, ठीक है जी। अब की बार क्या दिया आपको, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी है। ट्रेन की चाल कितनी दी, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की, और ट्रेन की जो लंबाई है वो 110 मीटर है, और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 165 मीटर है। तो आपको समय बताना है। कितना बनाइए, सबसे पहले इसको जोड़ोगे, कितना आएगा 275 मीटर, ठीक है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, कितना 66 गुना में 5/18, 6 से काटोगे 6 3 18, 6 से 11, ठीक है, 11 5 55/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अब दूरी को डिवाइड करना है इसके साथ, तो यहां पर रखेंगे इसको, और 3 आपका ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है, कितने पे कटेगा, कितने पे कटा ये 5 पे, और 5 दिए 15, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 सेकंड, कितना आ जाएगा 15 सेकंड आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इस पे, थोड़ा थोड़ा आना हो शुरू हुआ भी समझ में, निर्ज
कल तो नहीं आया था समझ में? कल पहला दिन था। थोड़ी सी पढ़े लिखे को तो सभी पढ़ा लेते हैं, हमारे लिए सब बराबर है। तो आप आते रहें जैसे भी आप। क्वेश्चन लिखिए आप एक और। अब की बार ट्रेन की जो स्पीड दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की जो लंबाई है 150 मीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबाई 150 मीटर, ठीक है। और इस साइड एक प्लेटफॉर्म या पुल जो भी था उसकी लंबाई थी 600 मीटर, ठीक है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी अन्य ट्रेन जो कि 600 मीटर लंबी है उसको कितने समय में पार करेगी, ठीक है। खड़ी है ट्रेन, अभी वो एक डायरेक्शन में खड़ी है, दोनों डायरेक्शन में खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं आपको। कितना आएगा? कितना आया? क्या आया आंसर? ध्यान से देखिए, 600 और 150 यानी कि 700। इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 50 गुणा में 5 बटे 18, तो यहां पे सही है इतना सा, जीरो के साथ 5 5 25 दिए, 18 दिए, ठीक है, बन जाएगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आया नहीं क्या समझ में? नहीं आया? बस कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट चेंज किया इसको, ठीक है। जो मैं अलग करने वाला था इस प्रकार से, ये 5 बटे 18 करके, वो मैंने यहीं पे काट दिया, ठीक है, आसानी से कट जाएगा। क्वेश्चन लिखिए अच्छा आपकी बार, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चनों को। एक रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको डायग्राम की आवश्यकता पड़नी शुरू हो जाएगी। 300 मीटर और कुछ?
देखिए यहां पर कोई ट्रेन आएगी, ठीक है, और ये आपका प्लेटफॉर्म है। तो चाल हमारे पास दी है कितनी, 25 मीटर। समय भी दिया हमारे पास कितना, और आधी अधूरी हमारे पास दूरी भी दी है, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया हमें, आप ये मत बोलना कि 120 दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर दो चीजें दे तो वहां पर जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या फिर जो भी चीज होगी उसकी लंबाई जोड़ के आएगी, ठीक है। तो अभी ट्रेन की लंबाई तो है ही नहीं हमारे पास, वो ही निकालनी है आपको, मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, कुछ भी मान लो, x मीटर, कितना मान लिया आपने, तो अब कितना आएगा, x प्लस में 120 मीटर। आपके पास तीन चीजें अवेलेबल है, चाल, दूरी और समय, सब कुछ अवेलेबल है। कोई भी फॉर्मूला लगा दो आप, जो आपकी इच्छा हो। दूरी का लगा ले, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना, तो ये आएगा 250। यहां पर कितना, x प्लस में 100, ये उस साइड जाएगा, तो x बराबर 120 माइनस करेंगे तो बचेगा 130 मीटर। कितना आएगा, आई समझ में बात। तो आपके पास ट्रेन की जो लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, 130 आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ यहां पे रखना था आपको x, ठीक। ऐसे डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, अभी 3-4 प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक। अभी वो बताएं जिनकी समझ में नहीं आया, किसकी नहीं आया समझ में, बाकी सब ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए फिर। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 20 सेकंड में पार कर लेती है, 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितना आएगा, सेम ऐसे ही हो सकता है। अब की बार इसको x मानना पड़ेगा, ये आपने x मान लिया इसको, तो हमारे पास ये चाल, ये दूरी और ये समय। चाल कितनी थी, 108, 108 का क्या बनेगा, 5/18 करके 30, तो यहां पर लिखोगे 30 मीटर पर सेकेंड। इस पे किसी को डाउट हो तो बताएं, यहां तक सही है। उसके बाद टाइम कितना दिया, और ये कितना है, 120 प्लस में ये x प्लस में 400, ठीक है जी। रख दो सेम इसको यहां पे उठा के। दूरी कितनी थी आपकी, x प्लस 400, चाल कितनी थी, समय कितना था 20, तो कितना बनेगा 600, इस साइड कितना 400, तो ये उस साइड जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 मीटर, ठीक है जी। कितना आ जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो नहीं, अब आने लगा है समझ में, आया नहीं। अच्छा बताओ, कल घर पे कौन कौन पढ़ा था जाकर, मैथ्स के क्वेश्चन किसने प्रैक्टिस किए थे, हाँ। जो आप ये नहीं पढ़े ना, ये कृपा आपके ऊपर वहीं पे रुकी है। एक तो वैसे नालायक हो, ऊपर से पढ़ते नहीं, उम्मीद लगा के रखते हो कि सब कुछ समझ में भी आए, तो आपकी कंडीशन काफी खराब है। आप मेहनत करते रहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन समझ में आ जाएगा। अगर आप ये सोचो कि ऐसे ही आ जाए समझ में, तो नहीं आएगा, ठीक है। आप सभी जानते हो सरकारी नौकरी वैसे ही बोलने में अच्छा लगता है, जब करोगे तब भी अच्छी लगेगा, परंतु ये बीच का प्रोसेस होता है ना, बोलना और मिलना, इसमें मेहनत होती है, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी।
जिसको वो अच्छी लगेगी तो उसको मिल जाएगी सरकारी नौकरी, अदरवाइज बाकी तो फिर अपने बच्चों को यही कहेंगे काश उस टाइम हम पढ़ लेते, हमारे पास मौका भी था परंतु हम पढ़ नहीं पाए, आप पढ़ लो। आगे बच्चे भी ऐसे ही निकलेंगे, फिर वो भी यही देखेंगे कि जब ये नहीं लगे तो हम क्या करेंगे, है ना। ये चक्कर पड़ता है थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन सबका हुआ। चलो एक और लिख लो फिर। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार करती है। एक प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? 200 आएगा। 200 180 200। अनीता, काजल, कितना आएगा? राहुल, देखिए ये रेलगाड़ी थी, यहां पर एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है, उसकी लंबाई नहीं दी गई तो आपको एक्स मानना पड़ेगा कि एक्स मीटर का है वो, ठीक है। समय कितना दिया? 21 सेकंड। तो अब ये भी तो चेंज करना है, 5/18 करके, याद होगा अब तो 20 मीटर पर सेकंड, बस 4 गुना समय, यानी कि 4 गुना में समय, और इसको जोड़ोगे x प्लस में 220, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 21 दूनी 42 माइनस 220 कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 200 आ जाएगी, ठीक है। अब तो ऐसे थोड़ा जल्दी होने लगे होंगे क्वेश्चन, अगर आप कोशिश करो तो ये आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं, माइंड कैलकुलेशन है सिर्फ ये, ठीक है, दिमाग में हो जाते हैं, अच्छा ये इतना वो करके माइनस प्लस, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, प्लस माइनस का ही खेल है सारा। एक दो बार जैसे ही क्वेश्चन करोगे ना तो आ जाएगा समझ में। इन क्वेश्चनों की ये नहीं लिमिट की 8-10 बार करने से आएंगे ये, अगर आप 2 से 3 बार भी करोगे तो गारंटी है कि आ जाएंगे, पर आप 2-3 बार करके तो देखो, ठीक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा आपका, बाकी हम कल करेंगे।